गाइस, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जिन्होंने अब तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे वो जाकर देखा सकते हैं। हम बढ़ते हमारे इंटरेस्टिंग एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में एक लड़की सच बढ़ रही थी और फिर कहती है, हे अन्ना यूने अब आ चुकी हो क्या? यूने मैंने तुम्हें कहा था ना अच्छे से ड्रेसअप होने के लिए। फिर हना कहती है, हाँ क्यों, ये नहीं बुरा है? नहीं, तुम बिल्कुल सही लग रही हो, लेकिन ये क्लब के लिए तो सही ड्रेस नहीं है ना। ओ अच्छा, ऐसी बात है तो फिर रुको मैं चेंज कर आती हूँ। वो लड़की खुश होकर कहती है, नहीं रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है तो अंदर आ जाओ। हना तो कुछ समझ ही नहीं पाती और कहते हैं हाँ। पीछे से हना कहती है, हे जून ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। जून कहती है, रुको मुझे देखने दो। हमें दिखाया जाता है कि हना तो सच में कुछ ज्यादा ही ड्रेसअप हो चुकी थी। हना को ऐसे देखकर जून तो कहती है, सच में ओनी ये सच में आपके लिए बना है, आप तो इसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कह रहे थे क्या ये सच में ठीक है? फिर वो तो ना एक्साइटेड होकर कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर चलो हम चलते हैं। नेक्स्ट सीन क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे थे। जून कह रहे थे, हे यूने आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। नहीं इस ओके, मैं यहाँ पर नीचे ही कंफर्टेबल हूँ। हाँ, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्लब मेरे लिए नहीं है और ऐसे किसी गाय के साथ मस्ती करना मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाता है। हे जून, मैं कुछ देर के लिए बस स्टैंड पर जा रही हूँ। हाँ चलो, वहाँ से आकर अच्छा लग रहा है। जून और शीही के पास अच्छा स्टेमिना है। मैं आकर यहाँ पर कर कह रही हूँ, मुझे प्यास लगी है। तभी पीछे से एक बंदा उसके गाल पर वाइन का ग्लास रख देता है और वो कहते हैं, हे ये कोल्ड है। वो देखते हैं कि वो इंसान तो हंस रहा था। हना देखते है कि ये लड़के कह रहे थे, तुम यह ले लो, तुमने कहा था ना कि तुम्हें प्यास लगी है। फिर हना सोच रही थी, ये कितना अमेजिंग है। नहीं शुक्रिया, मैं आज ड्रिंक नहीं कर रही, मुझे कुछ दिन तक अल्कोहल को स्टॉप करना होगा। तभी वो बंदी कहती है, तो फिर कुछ पानी ही ले लो। अच्छा ठीक है, पानी में पी सकती हूँ। वो लड़की कह रही है, क्या तुम यहाँ पर अकेली ही आई हो? फिर हना कहते हैं, नहीं मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ। फिर वो लड़के कहते हैं, तो फिर यहाँ पर तुम अकेले क्यों हो? हना कहती है, क्योंकि मैं टायर्ड थी। अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मैं श्योर नहीं थी कि मैं ये एंजॉय करी हूँ या नहीं। और वो कुछ लड़कों को भी बुला रही थी, जिससे मैं अनकम्फर्टेबल हो गई तो यहाँ पर आ गई। फिर वो लड़के हना को अपने करीब कर कहते हैं, तो फिर क्या तुम एक वोमेन के साथ यहाँ पर रहोगी? हना भी उसे देख रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग बहुत ज्यादा मस्ती करने लगते हैं। ये दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। नेक्स्ट सीन में ये लोग ऐसे लड़कों के बारे में बात करते हुए आ रहे थे और हना कहती, लगता है मैं कुछ ड्रंक हो गई हूँ। फिर वो लड़के कह रहे थे, तुम काफी अमेजिंग हो हना। वो लड़की तो हना की चेस्ट को पकड़ कर कह रही थी, तुम्हें पता है मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, तुम्हारा एक क्यूट साइड भी है। हना कहते हैं, ये दर्द कर रहा है और तुम्हारी स्मेल भी काफी अच्छी है। ये कहकर वो हना को किस कर देती है। एक मिनट भाई, लड़की ने लड़की को किस कर दिया? हना तो कंफ्यूज हो चुकी थी। फिर वो लड़की कह रही थी, मैं क्यूरियस हूँ कि आखिर कौन सा परफ्यूम तुमने वेयर किया है? हना कहती है, मैंने कुछ भी नहीं वेयर किया। फिर वो लड़की तो हना को लीकी करने लगती है और कह रही थी, ये तो फिर स्ट्रेंज है, आखिर तुम इतना अच्छा स्मेल कैसे कर रही हो? मैं अब और नहीं होल्ड कर सकती। वो तो हना को पकड़कर केसी करने लगती है। हना कह रहे थे, हे आखिर तुम क्या कर रही हो? आखिर क्या ये मैं एक लड़के के साथ ये कर रही हूँ? हाँ ये फीलिंग कैसी है? हना नोटिस करती है कि ये तो ट्रांसफर हो रही है और फिर वो कहती है, क्या ये तो एक लड़की नहीं लड़का है। ये लड़का कह रहा था, तुम सच में इंसेन हो, मैंने अपने लाइफ में ऐसा कुछ टेस्ट नहीं किया, तुम बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो। हाँ ये फीलिंग तो फेमिलियर है, क्या तुम एक लास्ट डेमन हो? तो तुम्हें लास्ट डेमन के बारे में पता है? मैं ऐसे ह्यूमन से कभी नहीं मिला जिन्हें इनके बारे में पता है। ये लड़का तो हना के करीब भी आने लगता है और कहता है, सच में मैं अपना माइंड खो रहा हूँ, क्या मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहोगी? मेरी तरफ देखो, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूँगा। मेरा पावर है कि मैं अपने जेंडर को चेंज कर सकता हूँ, तो मुझे पता है कि वुमेन को कैसे खुश करवाया जा सकता है। तो तुम क्या कहती हो, क्या मैं तुम्हें ये दिखाऊं? ये कहते हैं वो हना को और ज्यादा किस करने लगता है और हना कहती, नहीं ये बहुत बुरा है, मुझे यहाँ से जल्दी से जाना होगा। ओह हना, ये तो कमाल है, तुम्हारा स्वेट भी काफी स्वीट है। तुम्हारे इस डिलीशियस स्मेल की वजह से मुझे इंटीमेट होने का मन कर रहा है हना, ये मुझे एक्सप्लोर कर देगा। तो क्या मैं यहाँ पर ही तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकता हूँ? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करूँगा हना। हना सोच रही थी, नहीं मुझे कुछ करना होगा, मैं क्या करूँ? हना तो जैसे पैरालाइज हो जाती है, वो नीचे धड़ाम से गिरती है और फिर वो कह रहा था, क्या बात है हना, क्या मैंने इससे तुम्हारे नीस को वीक कर दिया है? कितना ही क्यूट है। यहाँ मुझे टच करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करने वाला हूँ। सच में हना, ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा इंसेन है, तुम मुझे परमिशन दे रही हो ना, राइट? तभी पीछे से किसी का हाथ आता है जो उस लड़के को पकड़कर धड़ाम से नीचे ही गिरा देता है। ये लड़का तो गुस्सा कर कहता है, हे आखिर कौन है? लेकिन वो जब सामने वाले इंसान को देखता है वो तो घबरा ही जाता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे क्लब पर किसी इंसान को फोर्स करने की? तो ये था काली को। वो लड़का तो डर कर कह रहा था,
काली को सोचता है मैंने इसे कभी भी नहीं देखा, तो ये प्रोबेबली एक यंग लास्ट डिमन होगा जो कि ह्यूमन और पर ज़्यादा दिन नहीं रहा। काली को बैठते हुए बड़े ही डरावने अंदाज में कहता है, अगर मैंने इस प्लेस पर तुम्हें फिर से ट्रबल क्रिएट करते हुए देख लिया ना तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, समझ गए? वो लड़का तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। अगर तुम समझ गए हो तो यहाँ से अब तुम जा सकते हो। हाँ ठीक है, सॉरी कालिको सर, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। ये कहकर वो लड़का दुम दमा के यहाँ से भाग जाता है। हाँ हाना, हे उठ जाओ। कालिको हाना को देखते हुए कह रहा था, डैम, वो कम्प्लीटली उस लास्ट डिमन के पावर से कंज्यूम हो चुकी हैं। कालिको नोटिस करता है कि हाना के पेनामंत के वजह से पूरे टाउन के लास्ट डिमन अब उसके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर वो हाना को उठाते हुए कहता है, ठीक है, फर्स्टली मुझे उसे यहाँ से ले जाना होगा। नेक्स्ट सीन कालिको के बेडरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हाना को रख देता है और उसे देखते हुए सोच रहा था, मैंने नहीं सोचा था कि लग्जरी का कंडीशन इतना बुरा होगा। क्या उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर को छोड़ दिया है? अनबिलीवेबल। आखिर लास्ट डिमन के साथ सो चुके हुए उसका कितना टाइम हो गया होगा। इधर हाना की हालत तो सच में बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे लास्ट डिमन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब देखकर तो कालिको को भी कुछ होने लगता है। वो सोच रहा था, डैम, वो मुझे ये सब दिखाकर और ज़्यादा पागल कर रही है। वो सच में मेरे पेशेंस को चेक कर रही है। कालिको तो बड़ा ही डर अपना स्माइल देते हुए सोच रहा था, मैंने सोचा था कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे ठीक होने के लिए, ताकि मैं एक अच्छा सा मील एंजॉय कर पाऊँ। तो ये मेरे मील के एक्सपेक्टेंस के अगेंस्ट चला जाएगा। लेकिन जब बात तुम्हारी होती है मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता। हाँ कालिको, ये तो तुम हो। हाँ हाना, सही कहा, ये मैं हूँ। तो तुम जाग गई हो हाना? ये कहकर कालिको हाना के कपड़े खोलने लगता है। कालिको हाना के करीब आकर कह रहा था, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है हाना कि मैं कितने टाइम से तुम्हें फिर से टेस्ट करने का वेट कर रहा था। एक एक कर वो हाना को किसी करने लगता है। हाना, मैं देख सकता हूँ कि तुम भी फील कर रही हो, तुम्हारी स्वीट स्मेल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। कहते हुए कालिको हाना के आंसू को पोंछ रहा था और हाना तो बस रेजिस्ट कर रही थी। फिर कालिको कह रहा था, हाना रिलैक्स हो जाओ, आई स्वेयर तुम जिस वजह से चिंता करिए वो नहीं होने वाला, लेकिन मुझे पागल करने के लिए तुम्हें इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही होगा, और इतना तो तुम कर ही सकती हो, राइट हाना? और कालिको का लुक देख रहे हो, पता नहीं क्यों ये हॉट लग रहा है मुझे गाइस। इसका तो अलग से एक फैंडम बनना ही चाहिए। चलो छोड़ो, हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हाना कांपते हुए कह रही थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी? कैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी? फिर कालिको कहता है, चिंता मत करो, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। ऐसा कहते हुए वो ड्रॉयर से कुछ निकाल रहा था। फिर कहता है, तुम्हें बस इसे लेना होगा, फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से प्लेजर दूंगा हाना। तो ये था एक रेसी। इसके साथ क्या होने वाला है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड पर पता चलेगा गाइस। तो यहाँ पर ही होता है एपिसोड खत्म। नेक्स्ट अपडेट मेरे मेन चैनल पर आने वाला है, तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये मांगा थोड़ा सा रिस्की है, मैं इसे एक ही चैनल पर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी गाइस। तो दोनों चैनल को ही सब्सक्राइब रखें, क्योंकि अपडेट कहीं भी आ सकता है। मेरे एग्जाम आने वाला है गाइस, इसीलिए एपिसोड आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अब चिंता मत कीजिए, एपिसोड अच्छे से आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय बाय।